हम लोग बाइबल से निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 6 से लेकर 9 वचन तक पहले हम लोग पढ़ देंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। यहाँ पर इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी हम लोग उसको देखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जो होता है, वचन होता है, वो हर बार एक नई बातों को लेकर आता है। हालेलुया। हाँ, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हाँ, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु नहीं पाया। हाँ, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता हूँ। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। ये भूमि की जगह को क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। इस पूरे पैराग्राफ में परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ बातों को बताएगा। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक दाख की बारी है, अंगूर की दाख की बारी है, उसमें एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है और उस दाख की बारी का जो मालिक होता है प्रत्येक साल आता है कि उसमें क्या पाए, फल पाए। हालेलुया। लेकिन इसको निराशा हाथ में लगती है। वो जिस उम्मीद और जिस विश्वास से उस अंजीर के पेड़ के पास आता है, उसे वो फल नहीं मिलता उस पेड़ के द्वारा। वो उस माली से जिसे उसने रखवाली करने के लिए रखा था, उसे कहा कि इसे काट के हटा दे, क्योंकि ये फल नहीं दे रहा। बेकार का वो जगह क्यों छेक के रखेगा, क्यों जगह को वो बना के रखेगा, इसको काट के तू हटा दे। माली बोलता है कि स्वामी 1 साल और मौका दीजिए। कितने साल? 1 साल और मौका दीजिए। मैं इसके चारों तरफ अच्छी खाद पानी को डालूंगा और अगले साल जरूर है कि इसके द्वारा फल प्राप्त होगा। अगर नहीं होगा तो इसे काट के फेंक देना। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कुछ 2-3 बातें हैं जो हमारे लाइफ के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु के प्रियजन, हम यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक पहला जो पॉइंट है, यहाँ क्या है, परमेश्वर अवसर या बोलिए मौका देता है। हालेलुया। यहाँ पर मौका देता है। हालेलुया। परमेश्वर अवसर देता है कि क्या करने के लिए, कि एक ना एक दिन वो फल जरूर लाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में किसी के साथ अगर रिश्ता खराब है, या किसी के साथ अगर बाताबाती हो गया, या किसी के साथ हमारा लेन देन खराब हो गया, तो हम लोग के जीवन से बहुत कम होता है कि हम किसी को मौका देते हैं। हम उसे मौका देना नहीं चाहते हैं कि फिर से चलो मौका देते हैं उसको, उस रिश्तों को सुधारने के लिए, उस काम जो बिगड़ा है उसे पूरा करने के लिए, वो जो काम रुका है उसे आगे ले जाने के लिए। हमारे पास हो सकता मौका देने का हृदय नहीं है। इस साल जब हम परमेश्वर की सेवा में हैं, प्रभु के प्रियजन, ये मौका नहीं देने के कारण हमारा स्वभाव के अंदर जो वो हठीलापन बोलिए या क्रोधित मन बोलिए, उसके कारण क्या हुआ कि हम किसी ना किसी कारण से किसी को
अपने जीवन के द्वारा दुख दिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसके कारण क्या हुआ कि हमने वो मौका देने वाला जो स्वभाव है, वो अवसर देने वाला स्वभाव, कि हम भी दूसरे को अवसर दे, मौका दे कि चलो फिर से हम उसको उस कार्य के लिए हम मौका देते हैं। हालेलुया। लेकिन ये बहुत कम होता है कि हम किसी को मौका दें। हम जरूर उसके प्रति एक सोच, एक विचार को तुरंत बना लेते हैं कि चलो हमको उसको दोबारा हमको मौका नहीं देना, या दोबारा हमें माफ नहीं करना, या दोबारा उसको अपने करीब नहीं आने देना, या दोबारा उसको उस काम को उसके हाथों में नहीं सौंपना है। हालेलुया। ये वाला चीज हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग, अरे हम उसको क्या है, हम लोग गिनती गिनते 1 से 2 बार मौका देंगे, ज्यादा मौका नहीं देंगे। हालेलुया। हम लोग ऐसे बोलते 1 से 2 बार मौका दे देंगे, ज्यादा मौका नहीं देंगे। खुदावन जब हम लोग, परमेश्वर जो हमें और आपको इस साल सिखाता है, प्रभु के प्रियजन, इस बातों की ओर कि परमेश्वर ने हमें और आपको कितना बार मौका दिया है। यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग हैं, आप थोड़ा सोचिए अपने लाइफ में परमेश्वर आपको कितने बार मौका दिया होगा। हम और आप ऐसे नहीं है कि हम लोग क्या करें चीजों को हम लोग काउंट करते हैं अपने हिसाब से, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखने का हमारे पास एक नजरिया है। लेकिन आपके जीवन को परमेश्वर कितने बार मौका दिया है, आपके परिवार को कितने बार मौका दिया है, आपको सटीलेपन को परमेश्वर ने कितने बार मौका दिया होगा। आपको परमेश्वर ने आज्ञाकारिता में नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी क्या हुआ, आपको क्या किया, मौका दिया है। पूछिएगा, सवाल ये है कि मैं दूसरों को मौका क्यों दूं? क्योंकि अगर आप परमेश्वर से उस अवसर और मौका को पाना चाहते हैं तो आपके जीवन में ये सोच होना चाहिए कि हम भी दूसरों को मौका दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखिएगा बाइबल में कुछ ऐसे किरदार का मैं नाम लूंगा जिसके जीवन से लगेगा कि उसने मौका दिया। क्यों? इसका एक कारण यह है कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है, वो दूसरों को जरूर मौका देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसे वो गांठ नहीं बांध लेगा, उसे वो एक अपने जीवन का एक नियम नहीं बना लेगा, या अपने जीवन का ऐसा नहीं, अब से उसको मैं अपने लाइफ से या अपने जीवन से या अपने कुछ भी जगह से मैं उसको अलग कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर ये चीज को बार बार हमारे लाइफ में इस बात को सिखाता है। जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तब इस बात को मैं देख रहा था कि परमेश्वर हमें कितनी बार मौका दिया होगा। आप सोचिए, जिन जिन व्यक्तियों को आप जानते हैं, आपने उसको कितना मौका दिया। जब मौका लेने बात हमारा परमेश्वर से आएगा तो आप बार बार बोलिएगा, प्रभु हमें मौका दे, एक अवसर दे, एक चांस दे, इस बार मैं अच्छा करके मैं तेरे लिए जीवन जी के मैं दिखाऊंगा। हालेलुया। लेकिन हम कितनी बार मौका देते हैं आपसी रिश्तों में भी, एक परिवार में। मैंने परिवारों में कहता हूं, अब से मैं ये चीज मैं नहीं सुनूंगा, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब से मैं इसको बोलने नहीं जाऊंगा, अब से मैं उसको लिए मैं कुछ नहीं सोचूंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन ये बात प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में सीखने की बात है कि इस जगह में परमेश्वर उस पेड़ को अवसर दे रहा था। हालेलुया। वो मौका दे रहा था कि चलो ठीक है, फिर से तू सही से फल लाने वाला बन। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो कमी है, हम लोग विश्वासी हैं, आत्मिक जीवन को भी जी रहे हैं, लेकिन कमी क्या है? फल का।
हमारे लाइफ में क्या चीज का कमी है? फल का। जो फल मेरे जीवन से परमेश्वर चाहता है उसे मैं लाने में इस साल, पिछले साल क्या हुआ कि मैं कोशिश तो कर रहा था लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज को मैं चूक गया। हालेलुया। अगर 2024 तक हमारा डेडलाइन होता और परमेश्वर बोलता कि यही वो साल है जो तुझे मिला है, इसके बाद मैं तुझे मौका नहीं दूंगा, तो सोचिए 2025 में हम कहां नजर आते हैं। अगर परमेश्वर मौका देना छोड़ दे इंसान को, अगर अवसर देना छोड़ दे, तो सारे धरती पे जो इंसान है उसका क्या हाल हो जाएगा। क्योंकि वचन कहता है कि जब हम पापी थे यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया। हालेलुया, हालेलुया। और इस कारण प्रभु के प्रियजन, हम और आप इस बात को कितना गहराई से लेते हैं कि हम दूसरे के प्रति मौका देने में हम अपना हृदय को छोटा बना लेते हैं। जब वही आप गलती कीजिएगा, जब आपके जीवन से वो चीज होगा, जब आप खुदा से मौका मांगिएगा तो खुदा ये बात आपसे पूछ देगा कि मुझसे तू जो मांग रहा है तूने दूसरे को मौका क्यों नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरा, मैंने कहा कि जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वो दूसरों को जरूर अवसर देगा। वो अपने लाइफ में ऐसा कोई नियम नहीं बांध के रखेगा कि अरे नहीं आज के बाद मैं उसके साथ कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, या उसका बात को मैं नहीं सुनूंगा, या मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने वाला हृदय और आत्मा जिसके अंदर है वो तो समझिए, मैंने कहा टॉपिक में, क्रोध करो लेकिन पाप मत करो, क्योंकि ये परमेश्वर के नियम और उसके उस वचन से बाहर वाली बात है। क्योंकि हमें परमेश्वर जितना मौका देता, जितनी बार क्षमा किया है, अगर अपने लाइफ में गिनती गिनेंगे तो बहुत गिन नहीं पाएंगे। हालेलुया। ये साल भी परमेश्वर हमें और आपको मौका दे रहा है कि हम फल लाएं, हम फल लाएं उस चीजों में जो चीज में हमको लगता है कि आज हमारे लाइफ में वो कमी है। परमेश्वर फिर अवसर दिया आपको। हालेलुया, हालेलुया। 2025 में आप जिस चीजों के लिए भी धन्यवाद किए होंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इस बात के प्रति धन्यवाद देता, परमेश्वर तूने मुझे एक बार फिर मौका दिया है कि मैं वो टूटे हुए चीज, मैं बिगड़े हुए चीजों को, मैं उससे बकाई को, उस प्रार्थना के जीवन को, उस तेरे वचन को पर चलने वाले जीवन को मैं फिर से एक नए तरीके से परमेश्वर तेरे लिए मैं करने पाऊं। मैं भी परमेश्वर दूसरों को मैं अवसर दूं, मौका दूं, उनके गलतियों को मैं गांठ बांध कर ना रखूं। आज कितने लोग इस बात से एक दूसरे को देखकर मुड़ जाते होंगे। हालेलुया। कितने लोग उस चीज को देखना नहीं चाहते हैं। एक ही परिवार में रह के आप एक दूसरे के साथ कितने सालों से या कितने दिनों से आप बातचीत नहीं कर रहे होंगे। आपके बगल का पड़ोसी हो सकता है जो आपके साथ बुरा किया है, आपका रीजन जेन्युइन होगा, वो सही होगा, लेकिन आपने इस बात को बोला अब से मैं उसके साथ नहीं मिलूंगा, ना उठूंगा ना बैठूंगा, मैं उससे किसी प्रकार का लेन देन नहीं रखूंगा। हालेलुया। लेकिन प्रियजन, परमेश्वर इस बात को सिखाता है कि आप मौका दोगे तो परमेश्वर से मौका पाओगे। आमीन। अगर आप इस बात को सोच के रखे हैं कि नहीं मुझे अब नहीं देना है वो चीज, मुझे इसी तरीके से जीवन जीना है, तो परमेश्वर का भी अपना एक डेडलाइन है। आप देखिएगा ऐसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बहुत सारे अनवांटेड बातों में वो लग जाता है, तो कभी खुश नजर नहीं आएगा। उसके मन और दिमाग में सिर्फ उल्टा विचारों को आप देखिएगा, उसके स्वभाव में सिर्फ उल्टा विचारों को देखिएगा, किस तरीके से वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा कि आप अगर बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से उन लोगों ने, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा था, उन्हें दूसरे को मौका दिया। हालेलुया। दाऊद और साउल की कहानी को आप लोग जानते हैं। हालेलुया। दाऊद ने साउल को कितनी बार मौका दिया?
उसके पास वो मौका था कि अपने अपमान का बदला ले सके। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने अपमान का, अपने उस बेइज्जती का, जो बोलते हैं सही वर्ड बोले, उसका बदला ले सके। एक बार जब साउल सोया हुआ था अपने सेना के लोग के साथ, दाऊद को पूरा मौका मिला था, अपना वो उसका शत्रु था, उसे मारने के लिए उसके पीछे लगा हुआ रहता था, लेकिन रात के समय दाऊद गया, वो जहां सोया हुआ था साउल, उसके बगल से एक बर्तन लेके चला आया। बाद में उसको पता चला, देख मैं तेरे सामने से। एक बार वो गुफा में बैठा हुआ था, साउल वहीं घुसा, उसके कपड़ा को काट के ले गया। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था, वो नहीं चाहता था कि मैं अभिषेक के ऊपर किसी प्रकार का ऐसा हाथ उठाऊं। हालेलुया। मौका दिया कि नहीं दिया? यस। मौका दिया ना? यस। दूसरा कहानी अगर हम लोग देखेंगे बाइबल में, इसी में, ये पुराने नियम में, नए नियम में दिखाता हूं। जब वो वेश्या को पकड़ के सारे लोग आए, सबके हाथ में पत्थर था, वो लोग मौका देना नहीं चाहते थे, अभी इसका फैसला कर और इसको मार के अयोध्या रीति के अनुसार खत्म कर दे। लेकिन जो जिसके पास सब कुछ अधिकार था, जब उसने यीशु ने कहा कि जो पत्थर वही मारे जो पाप नहीं किया है, वो जमीन में जब लिखने लगा तो सब एक एक करके अपना पत्थर छोड़ के किनारे हो गए। प्रभु के प्रियजन ये बात कर, जिसके पास सारा अधिकार था उसने फिर मौका दिया, फिर उसने मौका दिया, उस स्त्री को कहा कि जा दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। 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 कोई आपके पास आता है, आपका पुराना कोई लोग या कोई ऐसी बात, ऐसे लोग, ऐसे सगे संबंधी जो आपसे आके बोलते हैं, हमारे अंदर उसका किया हुआ चीज याद आने लगता है, फिर से आप मौका देना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। ऐसी घटनाओं से, ऐसी बातों से आप गुजरे होंगे प्रभु के प्रियजन। लेकिन क्या सच में ये परमेश्वर की आत्मा का कार्य है? मैंने कहा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है वो जरूर दूसरे को मौका जरूर देगा। हालेलुया। 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 मैंने कहा एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया अभी दो चीजों को, कि किस तरीके से उन लोगों ने मौका दिया दूसरे को। कोई यीशु मसीह ने मौका दिया कि जा, उसने बहुतों को मौका दिया, लेकिन हमने अपने जीवन में जो फल को दिखाया है, हमने जो इस साल, पिछले साल भी और इस साल भी अपने फल को हम लोगों ने जो सोचा है कि नहीं मैं मौका नहीं दे सकता हूं, मेरे अंदर वो पेशेंस नहीं है, मेरे अंदर वो धीरज नहीं, मेरे अंदर वो नहीं है। किसी ने कहा, कोई पूरा क्रोध में आके बोलते हैं मैं उतना कोई महान नहीं बनना चाहता हूं, मैं कोई स्वर्गदूत नहीं हूं, मैं कोई ये नहीं हूं, मैं कोई वो नहीं हूं कि मैं ऐसा कर दूं। स्वर्गदूतों के पास ऐसा मौका नहीं है, लेकिन हमारे और आपके पास है। स्वर्गदूत के लिए यीशु मसीह लहू नहीं बहाया है, उसने हमारे और आपके लिए लहू बहाया है। हालेलुया। 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 अगर आप मौका देना नहीं चाहते प्रभु के प्रियजन, उस जीवन में, उस परिवार में परमेश्वर का आशीष नहीं रहेगा, याद रखिएगा। क्योंकि आप खुद उस क्रोध, घमंड, अहंकार से भरे रहेंगे, आप उस ईर्ष्या से भरे रहेंगे, उसमें परमेश्वर का आत्मा का कार्य नहीं हो पाएगा। आप कितनों को प्रार्थना कर लीजिए, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है आपके जीवन से वो नहीं कर पाएगा। ये बात को हमेशा हम लोग ध्यान देंगे। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी बात जो परमेश्वर इस जगह में क्या दिखाता है, परमेश्वर अनुग्रह और दया दिखा रहा उस जगह में। हालेलुया। हालेलुया। अनुग्रह और क्या, दया को दिखा रहा है जो परमेश्वर ने उस बाड़ी में जाके किया है। हालेलुया। हालेलुया।
अब ये चीज को करते हैं डिटेल्स अगर हम लोग जाएंगे तो हमको मिलेगा, वचन पढ़ते जाएंगे हम लोग। निर्गमन के पुस्तक 34 अध्याय 5 और 6 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा ने बादल में उतरकर, कहा? बादल में उतरकर बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा ने खुद उतरकर खुद का नाम का क्या किया? प्रचार किया। देखिए कितना अच्छा वचन है वहां पर। यहोवा खुद उतरकर खुद के नाम का वो प्रचार कर रहा है कि वो क्या है। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। परमेश्वर की मैंने क्यों कहा दया और अनुग्रह करने वाला है? क्योंकि वो उसके स्वभाव में खुद बता रहा है। यहोवा ने अपने नाम का प्रचार खुद किया है कि वो क्या है। पढ़ेंगे। यहोवा उसके सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला यहोवा हाँ ईश्वर दयालु बोलिए ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी कोप करने में धीरजवंत। क्या है? कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला परंतु हाँ दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए प्रभु का वचन जो कहता है किसी व्यक्ति को उसने वो हक नहीं दिया। कोई बोल सकता उसके स्वभाव के बारे में नहीं बोल रहा, कि कोई बोलता तो उसे जानता कि नहीं, खुद या वो अपने बारे में बता रहा है। कुछ ने प्रचार किया और वो बोल रहा है वो कोप करने में क्या है? धीरजवंत है। वो गुस्सा करने में या क्रोधित होने में क्या है? धीरजवंत। अब सोचिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है, हम लोग तुरंत किसी बात में अगर क्रोधित हो जा रहे हैं तो हम परमेश्वर के उस स्वभाव से मेल खा रहा है? नहीं मेल खाता है। अगर यहोवा क्रोधित होने लगे तो इस धरती का तो फिर से दोबारा सफाया हो जाएगा। वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं विलंब से मैं धीरज, हमने कोप करने में मैं धीरजवंत हूं, मैं धीरज रखता हूं। हालेलुया। कोप करने में हमने क्या है? धीरजवंत। मैंने कहा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, प्रभु का प्रेज है, वो क्रोध करने से पहले कुछ बातों में संयम और धीरज रखेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम इस क्रोध में आके या गुस्से में आके या क्रोधित होके हम लोगों ने कितने बार कितने तरह का पाप किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। अगर दाऊद के जीवन से अगर हम थोड़ा सा सीखने की जगह जरूरी, दाऊद से व्यभिचार नहीं किया था, दाऊद ने मर्डर भी किया था कि नहीं किया था? यस। दाऊद सिर्फ एक पाप नहीं किया था कि उस स्त्री के साथ उसका व्यभिचार का पाप था, उसने मर्डर भी करवाया था। अव्यवस्था में लिखा कि दूसरे चीज का तू लालच ना करना, यह भी पाप किया था। अगर उसमें हम लोग ढूंढेंगे तो उसका और भी पाप निकलेगा। लेकिन क्या परमेश्वर उसे मौका नहीं दिया? क्या उसका सब कुछ छीन लिया? नहीं। उसे भगा दिया, उसका नाश कर दिया? परमेश्वर ने उसको दिया है। आज हम अपने जीवन में थोड़ा सा टटोले और झांके कि हमने किस तरीके का जीवन को जिया है। प्रभु ने कहा क्रोध करो लेकिन पाप मत करना। आपका हिसाब किताब सही होगा लेकिन मौका देने का हृदय और मन हमेशा होना चाहिए। आप एक निर्णय में, एक डिसीजन में नहीं आ सकते कि नहीं आज के बाद तो कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। हम अपने बच्चों के लिए
अपने लोगों के लिए कभी कभी मुंह से बोली निकालते हैं, इसका तो कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकता है, ये बेकार है, इसके जीवन से हमेशा इसी तरीके से होता रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब हम ऐसा बातों को बोलते हैं प्रभु के प्रियजन, तो हम किस बातों को दिखाते हैं कि मेरे अंदर में खुद का स्वभाव में क्या बसा हुआ है। मेरे अंदर ना दया है, ना वो अनुग्रह करने वाला आत्मा है। हालेलुया। जब हम दूसरे को भला बुरा कहते हैं कि इसका तो सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जो अनुग्रहकारी है, जो क्रोध करने में विलंब करता है, वो धीरज धरता है, और वही उसका स्वभाव के कारण हम और आप बच रहे हैं। वही स्वभाव के कारण हमें और आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि वो धीरजवंत है। वो हमारी तरह नहीं है तुरंत हम गुस्सा में आके दूसरा को उल्टा सीधा सुना दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ वो अपने स्वभाव के बारे में खुद बता रहा है कि मैं क्या हूं। मैं हजार पीढ़ियों तक मैं करुणा करने वाला परमेश्वर हूं। अब अपने स्वभाव से वो विपरीत नहीं होता है, वो अपने स्वभाव से चेंज नहीं होता है। आज ही क्रोध के कारण, गुस्सा के कारण, क्षमा नहीं करने वाला हृदय के कारण हम अपने जीवन में कितनी तरह की आशीषों को रोक दिए हैं, कितनी तरह का हम लोग परमेश्वर के कार्य को रोक के रखे हैं। मेरा परिवार बंधन में, मेरा खुद का जीवन बंधन में। परमेश्वर की आत्मा हमसे कुछ बात भी नहीं करता है। हम वही निराशा में, चिंता में हमेशा एक हारे हुए जैसा हम अपने जीवन को जीते हैं। हम सत्य को जानते हैं, बदता वचन कहता है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये सारी बातें आपको जब जकड़ के रखता है तो आप स्वतंत्र कहां से हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपका हृदय मन में ये बात चलते रहता है, आप उसके अनुसार जब व्यवहार करने लगते हैं, तो आप स्वतंत्र कहां हैं? आप तो बंधे हुए हैं, उस स्वभाव में, उन बातों में बंधे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपको इससे अलग बना के रखा है। परमेश्वर चाहता है कि हम फल लाएं। मेरा जो वकील है, मेरा जो एडवोकेट है यीशु मसीह, वो बार बार प्रार्थना कर, प्रभु एक मौका और दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? यस। पिता के सामने वो बैठ के कर रहा होगा कि इस परिवार को और एक मौका दे, इसके लाइफ को एक मौका और दे। और उस मौके और अवसर का हम लोग कैसा फायदा उठाते हैं जो परमेश्वर हमें दे रहा है। हम उस फल लाने के बजाय अपनी समझ और अपने बुद्धि का सहारा लेने लगते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है, देखिए क्रोध इस बात को दिखाता है। नीति वचन 16 का 32 पढ़िएगा जल्दी सा। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से, विलम्ब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना, और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने मन को वश में रखता है उस नगर को जीतने वाले से क्या है? बड़ा नाम है। हालेलुया। उतावला बन के जल्दबाजी में हम तुरंत कोई कुछ फैसला ले लेते हैं, तुरंत हम बोलना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत के चक्कर में क्या हुआ कि देखिए तुलना कैसे किया गया है। जो अपने मन को वश में रखता है, जो धीरज धरता है उन बातों के प्रति, आज बिगड़ा है कल परमेश्वर उसको सही कर सकता है। वो धीरज धरता है, परमेश्वर उसको उस तरीके का विश्वास के अनुसार परिणाम भी दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया।
सेवा के दौरान प्रभु के प्रियजन बहुत सारी बातें ऐसी आती है जो जीवन में लाइफ में लगता है कि यहाँ से बैक हो जाओ या उधर इधर उधर आदमी को भटक जाने का मन करता है, हालेलुया। लेकिन माइंड में हमेशा शैतान इस बात का स्ट्राइक करते रहेगा, बात करते रहेगा, देख तेरे साथ क्या हो रहा है, देख तेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन वचन कहता है तो उससे बड़ा बलवान होगा अगर तू अपने मन के ऊपर काबू रखेगा। तो नगर को जीतने वाले से भी बलवान होगा। वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं है जो मन को अपने कंट्रोल में रख ले उस बुरे काम करने के लिए, हालेलुया। मैं इस चीज को नहीं करूंगा, मैं इस चीज में धीरज धरूंगा, मैं इस चीज में विश्वास रखूंगा, मैं इस चीज में संयम रखूंगा। परमेश्वर जो है सब कुछ जो नया करने वाला परमेश्वर वो जरूर बदल सकता है, हालेलुया हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे याकूब 1:19-20। याकूब 1:19-20। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, क्या है? सुनने के लिए तत्पर, सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर, और क्रोध में धीमा हो, हालेलुया हालेलुया। क्रोध में क्या हो? धीमा हो। हाँ, क्योंकि लिखा हुआ क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकती है। परमेश्वर का कोई भी कार्य को वो पूरा नहीं कर सकता, इसमें कोई भी भलाई नहीं है, हालेलुया। एक नियम परमेश्वर ने जो दिया है जीने के लिए, अगर हम परमेश्वर के जन हैं तो इस बात का पालन भी हमारे अपने लाइफ में करने का कोशिश करें। ये वचन आपके हृदय और मन में इस बात का ख्याल रखें कि क्या परमेश्वर बोल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वहन नहीं कर सकता। उसने साफ तौर से बोल दिया, क्या? सुनने में तत्पर रहिए, बोलने में धीर रहिए, और क्रोध करने में, जल्दबाजी में जब हम लोग बोलते हैं उसमें परमेश्वर बोला सोच समझ के धीरे, मतलब कुछ भी बोल देना परमेश्वर को महिमा नहीं होता है, हालेलुया। जो आप बोल रहे हैं उसका भी एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जो बोलने का क्रम है, जो बोलने का जो तरीका है, वो हमें सीखना और अच्छा तरीके से आना चाहिए, हालेलुया। क्योंकि क्रोध के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो क्रोध के बारे में साफ लिखा हुआ है कि क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वहन नहीं कर सकते। उसको बोला है कि वो कम रहना चाहिए, धीमा रहना चाहिए। तुरंत वेग में आके या तुरंत कुछ आके हम तुरंत सामने वाला को कुछ ना सुनाते हैं, हालेलुया। और यही कारण से इतने सारे विवाद, इतने सारे चीजों को, दो चीजें, एक तो मेरे अंदर क्रोध जल्दी आता है और हम लोग बोलने में सोचते नहीं हैं, बोल दिए। जब आप परमेश्वर के नियम से बाहर जाइएगा तो हानि तो कौन उठाएगा? आप ही को उठाना होगा। इसे परमेश्वर का कोई दोष नहीं, परमेश्वर साफ बोल रहा है यहाँ पर कि आपके जीवन में क्या होना जरूरी है, वो फल क्या है, वो फल क्यों जरूरी है भी बता रहा है कि इससे कोई परमेश्वर का महिमा नहीं होने वाला है, इससे कोई भी किसी का भलाई होने वाला नहीं है। आज इंडियन परिवार सिर्फ बोलने के कारण थोड़ा थोड़ा बात में क्या होता है, हम लोग कहावत बोलते हैं तिल का ताड़ बना दिया, हालेलुया। बात छोटा था लेकिन अब उसको पकड़ के अब दिन रात करते करते बात बड़ा छोटा से छोटा अब इतना बढ़ गया जो पुराना से पुराना बात भी सामने आ गया। बात क्या था? छोटा सा बात था। अगर हम क्रोध करने में थोड़ा सा धीरजवंत होते उस जगह में
हम पुरानी बातों को लाके एक दूसरे को ऊपर हम दोष नहीं लगाते। हालेलुया। हालेलुया। बात छोटा सा है, बात समझने की है, बात धीरज रखने की है, लेकिन हमने शुरुआत किया छोटा से, शैतान को मौका मिला छोटे से ही। हालेलुया। अब आपके अंदर क्रोध जो मन था वो धीरे 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 करके मैटर को इतना बड़ा बढ़ा दिया, इतना बड़ा बना दिया। अब 2-4 लोगों को आपको सहारा लेना पड़ रहा है कि इस मैटर को आप सुलझा दीजिए। आज इतने कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में जाइएगा तो इतने सारे विवाद सिर्फ बोलने के कारण है, वो धीरज नहीं रखने के कारण है, कोर्ट में तलाक हो रहा है। आज एक परिवार दूसरे परिवार को बर्दाश्त नहीं करने का, वो चीज सिखाया ही नहीं है, ना अपने बेटे को सिखाया ना अपना बेटी को सिखाया। धीरज धरना थोड़ा। जो खुदावन के भय में चलते हैं, जो खुदावन की बातों में, परमेश्वर आपका अगर चरवाहा है तो आपको सब कुछ संभालेगा। लेकिन ना माँ बाप सिखा ना अपने बच्चों को सिखाया, अब उसका जनरेशन उसको नहीं सिखा पाएगा। बहुत सारे लोग गवाहियां सुने होंगे कि बच्चे लोग शुरू से माँ बाप की लड़ाई को देखा है, गाली देते हुए देखा है और उल्टा सीधा बोलते हुए देखा है। शुरू से देखिए उस परिवार में तरह तरह का बात होते रहता है, अब उसके बच्चे उस चीज को देख रहे हैं। वो अपने लाइफ में तो खुद का जीवन तो बर्बाद कर किए ही है, साथ में साथ उस छोटे से बच्चे का भी जीवन को आगे बर्बाद करने वाला रास्ता दिखा रहे हैं। हालेलुया। 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 थोड़ा सा अगर परिवार में इस बात को समझ होता, पति पत्नी में कम बोलना सीखना चाहिए। क्रोध में बोला ना, जो अपने मन को वश में कर ले। मन के अंदर तो बहुत सारी बातें आता है, बोल दो, गुस्सा आता है बहुत सारी चीजों को लेकर, लेकिन उसको वश में करने वाला व्यक्ति नगर को जीतने वाला व्यक्ति से ज्यादा बलवान है। आमीन। 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 गुस्सा यहां पर बैठे के सबको आता है, सबको आता है, मुझे मालूम है सबको आता होगा गुस्सा। अमन के अंदर लगता है कि सुना दे अच्छा से एकदम। हालेलुया। हालेलुया। मुझे तो पूरा कस कस के गुस्सा आता है, कभी कभी लगता है कि तुम बैठो तुमको अब बता ही देते हैं अभी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा भी समझाता है कि नहीं, वो तरीका नहीं है जो बेकाबू होके। देखिए जब आदमी बेकाबू हो जाता है, खुद में जब कंट्रोल नहीं करता है, तो वो बातें निकल के बाहर आएगा जो बाद में आपको लगेगा ये कोई मैटर ही नहीं था ये बात बोलने का। हालेलुया। 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 मैं बोलने से पहले बहुत दिन सोचता हूँ कि मैं इसको किस तरीके से डाउन करते 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 उस लेवल में ले आके अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति समझ जाए। हालेलुया। हम लोग बोल सकते हैं, सब एक दूसरे को बहुत बोलने में पूरा निपुण है, बिना डिग्री का डिग्री सब लिया हुआ है, PhD किया है इस चीज में सब कुछ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, उस चीज को नहीं करने के लिए बार बार क्या करता है, बाध्य करता है, वो मना करता है कि नहीं ये तरीका नहीं है। परमेश्वर बोलता है आप लोगों से डील करने के लिए अगर जा रहे हैं, लोगों से बात करने जा रहे हैं, लोगों से चीज तो आपके अंदर, क्योंकि आपके सामने बहुत तरह का बात आएगा। एज ए लीडर, एज ए पास्टर, अगर आपको परमेश्वर आगे आशीष कंटिन्यू करता है तो ये चीज होना हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। बिना मतलब का आपके ऊपर बात आएगा। हालेलुया। 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 लेकिन परमेश्वर हमें बात एक बार जरूर सिखाता है कि मौका दूसरे को हमेशा देने के लिए हृदय रखिए। हालेलुया। 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 क्योंकि हमसे तो जो हम कोशिश कर रहे हैं वो खुद से नहीं होगा। मैंने लास्ट बार प्रचार किया था, जो सिंहासन पर बैठा हुआ वो सब कुछ नया कर सकता है।
आमीन। आमीन। जो वो बैठा हुआ है वो सब कुछ नया कर सकता है। हम और आप बोल के तो नया नहीं कर सकते, हम ज्यादा क्रोधित होकर नया नहीं कर सकते हैं, हम ज्यादा बोल के भी कुछ नया नहीं कर सकते। परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, जो सिंहासन पे है, उससे प्रार्थना करेंगे प्रभु तू नया करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब आपकी बात लोग नहीं समझेंगे, नहीं बात मानेंगे, जज नहीं सुनेंगे, तो वो परमेश्वर के रडार में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। वो उस चीज को मौका दे रहा है कि अब परमेश्वर उसे उसको अपने तरीके से समझाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस दाग की बारी में देखिएगा, परमेश्वर एक चीज और बताता है हमें सीखने के लिए। तीसरा चीज क्या है? क्यों हमें संसार से अलग बनाया है, अलग रखा है। हालेलुया। आप देखिएगा कि वहां पर लिखा हुआ है कि किसका बारी है? अंगूर, अंगूर के बारी। और पेड़ क्या लगा हुआ है? अंजीर। देखिए, अंगूर की बाड़ी में अंजीर लगा हुआ है। हालेलुया। तो मतलब कि उस बाड़ी में जो परमेश्वर में रखा है, एक अलग तरीके से परमेश्वर रखा है। अंगूर की बाड़ी में अंगूर रहता है, अंजीर नहीं रहता है। अंजीर को रखने का मतलब है कि हम उस जीवन देने वाला एक पेड़ हैं जो परमेश्वर ने हमें अलग करके उस संसार से रखा है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता में लिखा हुआ है 119 का 161 62 में, एक 119 का 161 और 162। हाकिम व्यर्थ मेरे पीछे पड़े हैं, हाँ, परंतु मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है। मेरा हृदय तेरे वचनों का भय मानता है, तेरे वचनों का भय मानता है, तेरे वचनों का भय मानता है। प्रभु के प्रियजन, जो अपने जीवन में वचन का भय मानते हैं, आगे लिखा हुआ है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, जैसे कोई बड़ी लूट पाके हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण क्या हूँ? हर्षित हूँ। अगर हम वचन के साथ ऐसा डील और ऐसा व्यवहार करते हैं, परमेश्वर की नजर में हम धन कहलाते हैं। हालेलुया। कोई आपके सामने रख दे सोना चांदी, बड़ा ऑफर दे दे, और एक तरफ बोले आपको कि परमेश्वर का वचन है, इसके ऊपर तुम्हें चलना, मन मार के नहीं, पूरे आनंद के साथ, आप किस चीज से ज्यादा खुश होइएगा? परमेश्वर का वचन बोलता है मैं उसके कारण बड़े लूट पाकर जैसे कोई लोग खुश होता है। क्या हमारे मन के अंदर ये बात उस खुशी का कारण बनता है, वो आनंद कारण बनता है? परमेश्वर का वचन जो खुद परमेश्वर है मेरे जीवन के लिए मिला है। हमें इस साल प्रॉमिस वचन मिला होगा, सिर्फ वो वचन प्रॉमिस और आशीष नहीं है, वो खुद परमेश्वर है जो आपको लीड कर रहा है उस वचन के द्वारा। आप उसको सिर्फ वचन के, बाइबल का एक वचन, एक कोटेशन एक मिल गया है आपको, ये मत देखिए, खुद परमेश्वर है जो आपके साथ इस साल बना हुआ है। जो वचन के साथ डील करना सीख गए, उसके अंदर में परमेश्वर का महिमा करने वाला आनंद रहता है। आमीन। वो किसी चीज से खुश नहीं होगा, परमेश्वर का वचन से खुश होगा। संसार में उसके साथ क्या बोला जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, इससे उसे ज्यादा मतलब नहीं है। तो इस बात से बोला जा रहा है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, वो बात से खुश होगा। परमेश्वर ने मेरे लिए, आज आप आए हुए यहाँ पर, प्रभु का वचन आप सुन रहे हैं, कितना आसानी से आप अपने घर से यहाँ तक आ गए होंगे,
लेकिन बहुत सारे ऐसा देश है, बहुत सारा ऐसा कंट्री है, बहुत सारे ऐसा जगह है प्रभु के प्रियजन, जहाँ पर ये जीवित वचन सुनने के लिए लोग रोते हैं, रोज दुआ करते हैं कि कोई आके परमेश्वर का 2 वचन बता दे। बहुत सारा ऐसा देश है। वचन प्रचार मेरे मुंह से हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस चीज को आपके तक पहुंचा रहा है। क्या मेरे अंदर में वो भूख और वो प्रेम परमेश्वर के साथ बना हुआ है कि मैं प्रभु के वचन के लिए इतना आनंदित हो जाऊं? किसी दिन आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, क्या आपका मन दुख होता है? किसी दिन आपका प्रार्थना छूट जाता है, या किसी दिन आप संगति से नहीं है, क्या आपका मन दुख होता है? आपका मन को नया होने का जरूरत है, अगर नहीं होता है तो। हम कैसे उस आत्मा से रचे हुए हैं, उस आत्मा से बने हुए हैं। वही वचन मेरे बोलता है, मेरे पैरों के लिए उजियाला और दीपक है। हम कैसे उस चीज से दूर होकर भी अपने आप को खुश रख रहे हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करें कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है वचन मुझे मिले या नहीं मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को जब मेरे अंदर वो हर्ष और आनंद का कारण बना, जो बड़े लूट के कारण नहीं बनता, तभी आप दूसरे को आप उस वचन को बताने के लिए आप आगे आइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तभी आप दूसरे को आप वचन को बताने के हृदय को आप पाइएगा। जब आपके अंदर खुद से इंटरेस्ट नहीं है, आप उसे ऑर्डिनरी या साधारण समझ रहे हैं कि चलो आज हम वचन पढ़े या ना पढ़े, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन का सांस जिस तरीके से हमारे शरीर में चल रहा है, वो 1 मिनट भी अगर रुक जाए तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। आपका और मेरा संबंध परमेश्वर के वचन से ऐसा रहना चाहिए। हालेलुया। ऐसा रहे कि परमेश्वर का वचन सुबह हो या शाम, दिन दोपहरी, जब भी मौका मिले, मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दूं। उसी में 127 पढ़िएगा। 119 का 119 का 127। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। दाऊद सिर्फ अपने जीवन को, इस बात को जानता है कि मुझे खाना नहीं मिले, मुझे सोने का बिस्तर नहीं मिले, कोई बात नहीं। मुझे कोई पूछे या ना पूछे, कोई बात नहीं, लेकिन तेरी वाणी से मैं वंचित ना रह जाऊं, तेरी बातों से मैं वंचित ना रह जाऊं, तेरे वचन से मैं दूर कहीं ना निकल जाऊं। परमेश्वर ऐसा करे कि आपकी आत्मा में ये बात गढ़ कर जाए कि हमने कितने बार हो सकता है बाइबल नहीं पढ़ा होगा, आपका बिजी शेड्यूल होगा या आप ऐसे ही टाइम पार कर दिए होंगे, लेकिन ऐसा मन परमेश्वर आपका बदले कि जिस दिन आप बाइबल ना पढ़े ना, रात भर आपको नींद ना आए, आमीन। दिन भर आप बेचैनी में रहे, जैसे शरीर कैसे दर्द करता है, हम वहाँ करते, लगता है कुछ हो गया है। ऐसा जीवन में बार बार लगे कि सब कुछ तो मैंने किया, लेकिन वचन नहीं पढ़ा तो मेरा जीवन खाली खाली लग रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ये बात परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। वो जब अभिषेक को दिखाता है कि आपके हृदय में किस तरीके से उसने जड़ पकड़ा है, तब आप दूसरे के लिए आंसू बहा के प्रार्थना कीजिएगा। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु उसके जीवन को बचा ले। हालेलुया। याकूब 15:16 पढ़िएगा जल्दी जल्दी। नहीं सॉरी, याकूब नहीं, यिर्मयाह 15:16 वचन। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, मैंने मानो उसे खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ, मैं तेरा कहलाता हूँ। हालेलुया। एक मसीह जीवन और परमेश्वर का वचन कभी अलग नहीं हो सकता है। अगर आप अलग करके रखे हैं तो आप मसीह में दूर जा रहे हैं। ईमानदारी से हाथ उठाइएगा, कितने लोग बाइबल पढ़ने में चूक जाते हैं? ईमानदारी से, कोई शर्म की बात नहीं है। आप डेली बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, किसी भी कारण से नींद आ रहा है या थके हुए हैं या बिजी शेड्यूल है, काम है। मैंने कहा एक मसीह का संबंध परमेश्वर के वचन से अलग नहीं हो सकता है। क्या बोला इमरिया क्या बोल रहा है? जब तेरे वचन मेरे मैंने पास खा लिया उसे, और वो हर्ष और आनंद का कारण बना। हालेलुया। अब पूरा अच्छा सा टेस्टी खाना अगर आपके सामने रखा रहे और उसमें नमक ना हो तो कैसा लगेगा? बेस्वाद, एकदम फैंटास्टिक खाना है, आपका जो चॉइस आपका जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, और आपके सामने रख दिया जाए प्लेट में सजा के, और उसमें खाया टेस्ट करे, नमक नहीं है, अरे पूरा खाना खा के भी आपको क्या लगेगा? बेस्वाद है, उसमें स्वाद नहीं। आप सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, कॉलेज मीटिंग कर रहे हैं, फास्टिंग प्रे कर रहे हैं, लेकिन डेली वचन नहीं पढ़ रहे हैं। स्वाद में कमी आ गया है जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या वो पूरा टेस्टी होगा? नहीं होगा। इसीलिए हम जल्द क्रोधित होते हैं, जल्द उतावलापन दिखाते हैं, जल्द बोलने में हम आगे पाप कर देते हैं। यही कारण है। अगर वो संबंध वचन के साथ मेरा अच्छा डील रहता तो हम नहीं करते। वचन पढ़ना सिर्फ नियम नहीं है, मसीह है तो वचन पढ़ना, ये आपका जीवन है। बोला मेरा हर्ष और आनंद का कारण है कि परमेश्वर का वचन मैंने आज अपने जीवन में लिया है। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 1:1-3 पढ़िएगा जल्दी। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की,
वह उसकी महिमा का प्रकाश वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सब वस्तुएं वे किससे संभालता है? सामर्थ्य के वचन से। बोलिए, किससे संभालता है? सामर्थ्य के वचन से। परमेश्वर किससे संभाल रहा है? वचन से। हालेलुया। किससे संभाल रहा है? अपने जीवन में गलतियों को हम किससे संभाल सकते हैं? वचन से। वचन से। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है सृष्टि में, उसको अपने वचन से संभालता है। प्रभु के प्रियजन, अपने जीवन को अगर संभालने का हम बेतरीका नहीं जाए, अनडिसिप्लिन ना हो जाए, परमेश्वर के उस महान और पवित्र महान इच्छा योजना जो से हम बाहर ना नजर आए, वो वचन आपको संभालेगा। आपके जीवन के आपके हर एक जन्म से लेकर मृत्यु तक का जन्म कुंडली उसके पास है। मनुष्य व्यक्ति तरह तरह की बातों में उलझ कर अपने आप लिए तरह तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया वो कह रहा है कि मैं वचन से संभालता हूं। सोचिए उसने वचन को कितना महत्व दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने वचन को कितना महत्व दिया है, और अगर हम केयरलेस होते हैं, अगर हम उसको उस तरीके का आदर नहीं देते हैं, परमेश्वर खुद अपने वचन का आदर कितना देता है। वो नहीं बोला कि स्वर्गदूतों से संभालता हूं, वो नहीं बोला अपनी सामर्थ से संभालता हूं, वो बोल रहा है कि मैं वचन से संभालता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा जीवन अगर इधर उधर डगमगा रहा है कहीं पर, वचन की कमी के कारण, वचन के साथ हमारा रिश्ता सही नहीं होने के कारण, वो दिल सही नहीं होने के कारण, उसके साथ वो आदर नहीं देते हैं वचन का, और वो वचन हमें उस तरीके से डील नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। लास्ट हम लोग वचन पढ़ के हम लोग अंत करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 21 से 24 वचन तक पढ़िएगा। इसमें लास्ट बातें जो प्रभु ने कहा है उसे आप सुन लीजिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, वो हर एक कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, परंतु हाँ, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, बोलिए चलता है। सुनने वाले नहीं, सुना बहुत सालों से रहे, आगे भी सुनते रहिएगा। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे जो चलता है, हाँ, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन, किस दिन? न्याय के दिन, न्याय के दिन कहेंगे। उस दिन बहुत सारे लोग कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से, क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, देखिए वे लोग हैं जो इस पृथ्वी पर रह के मसीह बने हुए थे। बोल रहा हूं लोग कि मैं तेरे नाम से मैंने ये चीज नहीं किया, तो प्रभु क्या बोला रिप्लाई में? तब मैं उसे खुलकर कह दूंगा। कोई छुपा के बात नहीं करेगा, उसे वो खुलकर कह देगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना।
क्योंकि तुमने चर्च में आके, कलीसिया में आके सिर्फ सुना, जो मैंने कहा उसके अनुसार किया नहीं। कभी नहीं जाना मैंने तुम्हें, तुम कौन हो? सोचिए, ऐसा आंसर आएगा तो तुम कौन हो? मैं तुम्हें कभी नहीं। अरे हम तो कोयर में गीत गाते थे प्रभु, हम तो हाथ उठा उठा के नाचते थे। हम तो संडे को लखिंदर भाई, राजा भाई, यीशु का दीवाना बल्ले बल्ले कराते थे। हालेलुया। प्रभु तू हमें नहीं जानता है, मैंने तुझे नहीं जाना। हालेलुया। आगे, हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से जो वचन को सुन रहे हैं, उसको पर चल नहीं रहे हैं, उसको यही आंसर मिलने वाला है कि यहाँ से सुन के गए, बाद में संसार के साथ हाथ मिला के पूरा वहां भी भांगड़ा किए। हालेलुया, हालेलुया। अब वो संसार में गए, घर में गए, कोई बोल दिया, अरे यहाँ से वचन सुन के मिला, पास्टर साहब प्रचार किए। क्रोध करने में धीमा होना चाहिए। जैसे बाहर निकल के बोला, आपसे मैं कोई लड़ लिया। हालेलुया। वचन तो बहुत सुंदर लगा, मीठा लगा, अच्छा लगा सुनने में, एकदम यहाँ से जाएंगे, एकदम वैसे ही करने का स्टार्ट कर देंगे। हम भी दूसरा को मौका देंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ से गेट से जैसे बाहर निकले, रोड तक पहुंचे, वहां पर कोई आपस में जीतू बदल किसी को कुछ बोल दिए, इधर से कोई बोल दिया, हाँ तुम ही ऐसे भालो है, पूरा आपसे में लड़ लिया। क्या बोलेगा? तुम्हें बुझते पारी ना इधर उधर सब बोका मानुस। हालेलुया। तो क्या हुआ इतना देरी सुनकर? वचन सुन के अगर हम उस तरीके से जीवन को अपनाएंगे तब ना आशीष है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ साथ काम करना चाहते हैं। परमेश्वर तो रेडी है, हम परमेश्वर को इंतजार करें। प्रभु आज 2024 तो गया, और कुछ महीने रुक जाइए, थोड़ा और हिसाब किताब एक दूसरे से है कर लेते हैं, फिर आते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ना, उसको पूरा खत्म करो। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, बोलिए, उन्हें मानता है, सुनता नहीं है सिर्फ, उन्हें जो मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपने घर को कहाँ बनाया है? चट्टान पे बनाया है। वो व्यक्ति अवसर को बहुमूल्य समझा, वचन को बहुमूल्य समझा, आदर दिया, और वो समझ गया कि उस आंधी तूफान पे अगर कोई मुझे खड़ा रख सकता है, वो परमेश्वर का वचन खड़ा रख सकता है। वो आंधी आएगी, तूफान भी आएगा, लेकिन कोई अगर हमको खड़ा रख सकता है, स्टैंड रख सकता है, अगर मेरी गवाही को अगर कोई बना के रख सकता है, वो सारी बातों से अगर कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाली चीज़ों को अगर बना के रख सकता, वो है परमेश्वर का वचन। जो मैंने सुना है उसे मैं मानता भी हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये प्रचार हम लोग बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं।
बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। परमेश्वर हमें बार बार मौका दे रहा है, सुनने वाले नहीं चलने वाले बनो। जब हम चलेंगे प्रभु के प्रिय जन, एक दिन खुदा के पास पहुंचेंगे। हालेलुया। अपने जीवन को, अपने उद्देश्य को, अपने परमेश्वर की योजना को रोके नहीं। बोल दे, मैंने कहा था कि अगर कोई शत्रु किसी का है तो वो खुद अपने आप का है, कोई दूसरा उसका शत्रु नहीं हो सकता है। उतना बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं होगा जितना आप खुद के शत्रु हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन को थोड़ा सा प्रभु को उपस्थिति में रख के हम सोचें कि मैं अपने जीवन को किस ओर ले जाना चाहता हूं। जीवन और मृत्यु हमारे सामने है। प्रभु का वचन कहता है, चुन ले तो किसको चुनना चाहता है। या परमेश्वर के स्वभाव में आके प्रभु को महिमा दे, या कुछ क्षण के लिए खुश होके फिर हम संसार के स्वभाव में चले जाए, या हमेशा उस आनंद में उसकी महिमा करते हुए मेरा समय बीते। मेरा हर्ष और आनंद का कारण तेरा वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उस अंजीर के पेड़ में फल आना बहुत जरूरी है। हम लोग सारे कुछ जानते हैं, परिणाम भी जानते हैं कि क्या होगा आगे जाके। बोलता उसे काट के आग में झोंका जाएगा। हालेलुया। हम यहाँ कीमत चुका ले, ज्यादा अच्छा है। यहाँ हम धीरजवंत हो जाए, यहाँ बोलने के बारे में 10 बार सोचे कि जो मैं क्रोध में आके कुछ ज्यादा उल्टा सीधा बोल ना दूं। आपके जीवन को, आत्मिक जीवन को संभाल के रखें। हालेलुया, हालेलुया। हम एक दूसरे के साथ मौका देने वाला व्यवहार रखें। ऐसा वाला स्वभाव नहीं रखे कि नहीं, आज से खत्म सब कुछ, क्योंकि आपको भी परमेश्वर खुदावन बहुत बार मौका दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मौका दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये 2025 का आज का संडे का मौका हमें दिया है, और सब दिया है कि हम उसको बहुमूल्य समझे। जब यहाँ से जाए, प्रभु का वचन आपके जीवन का मार्ग बने, वो व्यवहार बने, वो स्वभाव बने। हालेलुया। आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे।